हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पीबीसी यानी पोंगल बर्ड काउंट। ये शुरू हो गया है 14th to 17th जनवरी तक चलेगा। इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। PDF आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो देखिए 14th जनवरी जो कि गुजर गया है 2022 की मैं बात कर रही हूँ, और 17th जनवरी तक तमिल के जो बर्डर्स नेटवर्क है, बर्ड वॉचिंग कम्युनिटी जो है, या फिर आप बोल लीजिए बर्ड काउंट इंडिया BCI, ये मिल के, एक तो TBN तमिल बर्डर्स नेटवर्क और बर्ड काउंट इंडिया BCI, ये मिल के एक एक्सरसाइज करेंगे जहाँ पे डिफरेंट बर्ड की स्पीशीज को तमिलनाडु और पुडुचेरी में पहचाना जाएगा, उनको देखा जाएगा। अब आपको समझ में आ गया ये पूरा क्या मसला है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेचर के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, लोगों को इन्वॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये उसी डायरेक्शन में एक बहुत अच्छा स्टेप है, जहाँ पे जिन लोगों को इंटरेस्ट है बर्ड्स को देखने में, बर्ड्स वॉच करने में, उनके लिए उनको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमेशा हर साल दी जाती है। 2015 से ऑलमोस्ट ये शुरू हुआ था कि आप आके साइंटिफिक कम्युनिटी की हेल्प करो बर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितने बर्ड्स यहाँ पे पोंगल के दौरान यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आ रहे हैं, कितने बर्ड्स आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो पोंगल के शुरू होते ही ये बर्ड काउंट, पोंगल बर्ड काउंट जो है वो शुरू हो गया है। अब बर्डर्स हैं, बर्डर्स जो बर्ड्स को वॉच करते हैं वो इन बर्ड्स को देखेंगे, इनके पिक्चर्स खींचेंगे, काउंट करेंगे कि कितने नंबर वो काउंट कर पा रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्शन होगी इन बर्ड्स की, वो भी अलग अलग सोर्सेज आएगा, क्योंकि अलग अलग लोग अपना अपना डेटा जो है वो अपलोड करेंगे, नंबर काउंट करेंगे, स्पीशीज की पिक्चर्स भेजेंगे। एटलीस्ट 15 मिनट्स ईच थे हर दिन। जब से पोंगल शुरू है, 4 दिन का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो हर दिन 15 मिनट्स ऑब्जर्व करेंगे और अपने जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसको देखिए कौन सी साइट पे डाला जाएगा, www.ebird.org/India। जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी मर्जी की जो चॉइस साइट है कि कहाँ से वो ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो चुन सकते हैं, और जो साइट है वो किसी पॉन्ड या फिर लेक के पास होनी चाहिए जहाँ से आप ऑब्जर्व करेंगे। पोंगल वीकेंड चल रहा है। कोयम्बटूर नेचर सोसाइटी CNS जो है ये सर्वे करेगी 30 वेटलैंड्स। कोयम्बटूर में 30 वेटलैंड्स जो हैं वो इन्होंने चुने हैं कि जिनका ये सर्वे करेंगे। तमिलनाडु में जो PVC ये पोंगल बर्ड काउंट है, उसके बाद आपका एशियन वाटरफॉल सेंसस AWC, ये 1 जनवरी को शुरू हुआ था। ये देखिए नेक्स्ट, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। बैकयार्ड मतलब हमारे घर के पीछे कितने बर्ड्स हैं, उसके नाम पे इसको रखा गया ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। ये 2nd वीक फरवरी में शुरू होगा। ये इस तरह के कुछ बर्डिंग इवेंट्स हैं जो चलते हैं। एक तो आगे आपका PBC पोंगल बर्ड काउंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फिर हमने AWC की बात की, एशियन वाटरफॉल सेंसस जो जनवरी 1 को होता है, फिर आपका GBBC जो आ गया ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। ये कुछ इस तरह के बर्ड इवेंट्स हैं जहाँ पे बर्डिंग इवेंट्स हैं, बर्ड्स को ऑब्जर्व किया जाता है, उनकी स्पीशीज देखी जाती है, उनका नंबर काउंट किया जाता है। तो बहुत अच्छा तरीका है फॉर ह्यूमंस टू कनेक्ट विद नेचर, और एक्सपर्ट साइंटिस्ट के पास डेटा भी बहुत सारा आएगा। अब ये जो इवेंट्स हैं ये पूरी दुनिया में होते हैं, सिटीजन्स को यहाँ पे हम एनकरेज कर रहे हैं, और ऑब्वियसली अगर आपसे कोई फ़ायदा पूछे तो आप बोलो कि बहुत ज़्यादा डेटा यहाँ पे साइंटिस्ट को मिलेगा बर्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, आगे कंजर्वेशन एक्टिविटीज़, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, आपकी पॉलिसीज़ जो हैं वो अच्छी बनेंगी। अब ये जो भी एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं ये बहुत ही प्लान्ड तरीके से, सिंक्रोनाइज्ड तरीके से कराई जाती हैं। वेटलैंड्स को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है। बर्ड वॉचर्स को कहा जाता है यूजुअली कि आप वेटलैंड्स के पास से इस तरह की ऑब्जर्वेशन करो, क्योंकि इससे हमको एक सही आइडिया मिलता है कि वेटलैंड्स का क्या स्टेटस है। लास्ट ईयर अगर AWC देखें, यहाँ पे डेटा जो था रिवील हुआ था कि जो माइग्रेटरी बर्ड पॉपुलेशन है, माइग्रेटरी बर्ड पॉपुलेशन कौन सी होती है, जो बर्ड्स आपके उड़ के कहीं और से, किसी और कॉन्टिनेंट से या किसी और जगह से दूसरी जगह पे आते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेट करके आते
आते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन लास्ट ईयर के डेटा ने दिखाया था कि डिक्लाइन हुआ है। तो इस बार पीबीसी का ऑब्जेक्टिव है कि बर्ड वॉचर्स जितने भी तमिलनाडु में हैं हम उनको इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि पोंगल के टाइम पे वीकेंड है, ऑफिसेज नहीं है, तो फ्री होंगे वीकेंड पे, वो बर्ड पॉपुलेशंस को अपने घरों से, किसी लेक के पास से, किसी पॉन्ड के पास से देख सकते हैं। अब इस पूरे इवेंट का बैकग्राउंड, पोंगल बर्ड काउंट आपका 2015 में शुरू हुआ था। उसके बाद में हमने देखा कि एक बार इसको शुरू करने के बाद हर साल पार्टिसिपेंट्स इसमें इंक्रीज होते हैं। लास्ट ईयर 400 लोगों ने तमिलनाडु में इसमें पार्ट लिया। लोग खुशी खुशी आते हैं, जिस तरह से पिक्चर में आप देख सकते हैं, अपने अपने कैमराज लेके पिक्चर्स लेने के लिए, जिनको भी बर्ड्स में इंटरेस्ट है। तो वैसे भी अच्छा है, घर में बैठ के आजकल की जनरेशन इज़ मोर ग्लूड टूवर्ड सोशल मीडिया एंड गैजेट्स, बट दिस इज़ अ गुड वे टू कनेक्ट विद नेचर। इस साल भी लोगों को एनकरेज किया गया है, बर्ड वॉचर्स को, कि बर्ड्स को अपने टेरेस से देखो, घर के छत पे खड़े होके आप देखो, बालकनी से ऑब्जर्व करो, स्ट्रीट्स पे देखो, और उनकी पिक्चर्स जो है वो ई बर्ड का जो साइट मैंने आपको पीछे बताया उस पर अपलोड करो। और बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, लेकिन हमारे खुद के बैकयार्ड में होते हैं, लेकिन हमको उनके बारे में मालूम नहीं होता। तो इस तरह से और पिक्चर्स आएंगी, हो सकता है कोई नई स्पीशीज़ डिस्कवर हो जाए, हो सकता है किसी नए बर्ड के बारे में पता चले जो पहले माइग्रेट करके नहीं आता था लेकिन अब आ रहा है। सो एनीथिंग कुड बी देयर, तो काफ़ी डेटा कलेक्ट होगा। अब इसमें मेजर अट्रैक्शंस क्या हैं? ये माइग्रेटरी बर्ड्स, जिस तरीके से आपका ब्राउन श्राइक है, ये जापान से आता है। ब्लू टेल्ड बी ईटर है, ये यूरोप से आता है और रशिया से। और बहुत सारे जैसे इंडियन पीटा, पैराडाइज फ्लाई कैचर, ग्रे वैगटेल्स, एशी ड्रोनगोज, ये सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया और हिमालय से आते हैं। तो ये मेजर अट्रैक्शंस रहते हैं बर्ड वॉचर के लिए भी। उसके बाद कुछ वहाँ के लोकल बर्ड्स भी हैं, रेजिडेंट बर्ड्स भी हैं जो एंडेमिक हैं, उसी जगह पाए जाते हैं, जैसे नीलगिरीज में नीलगिरीज फ्लावर पेकर है, ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाई कैचर है। और इसके बाद पर्टिकुलर टाइम में आप एरिया की पिक्चर भी शूट करें तो वहाँ से बहुत सारा डेटा आपको मिलेगा कि बर्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन लोकेलिटी में कैसा है, कहाँ पे कौन से बर्ड्स पाए जाते हैं। उसके बाद जो भी लोग बर्डिंग एंथुसियास्ट हैं, यानी उनको बर्ड वॉचिंग अच्छा लगता है, पुडुचेरी में उनको भी इन्वॉल्व किया गया है। जैसे वहाँ पे एक रेयरली आप एक बर्ड को स्पॉट करते हैं, बेलोन्स क्रेक, ये स्मॉल वाटर बर्ड है जो यूरोप से आता है। बाकी के बर्ड्स हैं पाइड हैरियर, तो ये सब पीबीसी काउंट से हमको पता चलता है। अब इस बार 50 लेक्स को कवर करने की सोच रहे हैं और टोटल 86 लेक्स जो पुडुचेरी में हैं, इनको 4 दिन में इतनी जगहों को कवर किया जाएगा। तो टोटल इस साल की बात करें तो 38 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं तमिलनाडु में, 2 कराईकल और पुडुचेरी में, जो कि बिगिनर्स जो पहली बार बर्ड वॉचिंग के लिए आएंगे उनको कोविड-19 की सेफ्टी प्रिकॉशंस समझाते हुए ये काम कैसे करना है वो सिखाया जाएगा, उस पर बताया जाएगा। सो दिस इज़ योर पीबीसी पोंगल बर्ड काउंट, जो कि शुरू है 14 to 17 जनवरी। तो आपको भी इंटरेस्ट एंड यू बिलोंग टू द स्टेट, एंड इवन इफ यू डोंट बिलोंग टू द स्टेट यू कैन गो एंड पार्टिसिपेट इन दिस। पोंगल जो फेस्टिवल है 2020, ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है पोंगल फेस्टिवल को 14 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। यूजुअली 4 दिन का ये फेस्टिवल रहता है, तो यानी 14 जनवरी से आपका 17 जनवरी तक ये चलेगा। और पोंगल वर्ड तमिल लिटरेचर से है, जिसका मतलब है टू बॉयल। एंशियंट फेस्टिवल है साउथ इंडियंस का, पर्टिकुलर तमिलियंस इसको सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो 14 जनवरी के आसपास आप देखेंगे पूरे इंडिया में कोई ना कोई हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। जैसे कि 13 जैन को पंजाब में, नॉर्दर्न इंडिया, जम्मू हिमाचल में लोहड़ी सेलिब्रेट किया जाता है। असम में बिहू सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 15 जैन को यूपी में खिचड़ी का पर्व था। साउथ में आप देखेंगे पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार मुझे एक नया पता चला, झारखंड में ट्राइबल एरियाज़ और इनफैक्ट वेस्ट बंगाल वाले एरियाज़ में, और यहाँ पे एक टुसू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप देखिए, तो इन डेट्स पे बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आपके सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिस तरह से यहाँ पे पोंगल सेलिब्रेट होता है। क्योंकि जो आपके विंटर क्रॉप्स हैं उनकी हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, राइस, शुगर केन, टर्मेरिक, ये सब जैसे यहाँ पे लिखा है जनवरी फरवरी वाले। पोंगल फेस्टिवल 4 डे सेलिब्रेशन है। पहले दिन भोगी फेस्टिवल, दिन थाई पोंगल, मट्टू पोंगल,
कानुम पोंगल। तो इस तरह से आपके 4 दिन की फेस्टिविटीज़ डिवाइडेड होती हैं। हिस्ट्री मानी जाती है इसकी कि संगम एज से ट्रेस बैक करते हैं कि सेलिब्रेट लोग करते आ रहे हैं इसको, ड्राविडियन हार्वेस्ट फेस्टिवल को। और हिस्टोरियंस ये भी बोलते हैं कि अराउंड 2000 साल पुराना है ये। थाई निरादल करके इसको पहले सेलिब्रेट किया जाता था तमिल मंथ में। अब कुछ जैसे मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली इसके बारे में कि इसके टाइम पे लोग मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करते, ऑयल यूज़ नहीं करते, हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं करते, सुबह सुबह नहाते हैं, सेरिमोनियल बाथ लेते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं। तो इसके पीछे एक स्टोरी भी है जो मैंने पढ़ी, मुझे पता चली, बट इफ़ यू नो मोर अबाउट इट यू कैन ऐड इन कॉमेंट्स। कि हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से लॉर्ड शिवा ने एक बार बसावा जो बुल है उसको कहा कि आप अर्थ पे जाओ और ह्यूमंस को कहो कि ऑयल मसाज और हर दिन नहाने का। लेकिन उन्होंने कुछ बुल ने गलत अनाउंस किया वहाँ जाके कि डेली खाना है और ऑयल बाथ वंस अ मंथ लेना। इससे शिव जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तुम हमेशा अर्थ पे रहोगे और लोगों की खेती में मदद करोगे, उनको और ज़्यादा खाना प्रोड्यूस करने में। उसके बाद लोग ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करना शुरू किया विद क्रॉप्स एंड कैटल। तो इस तरह का कुछ मिथोलॉजिकल स्टोरी भी है। अगर आप इसके बारे में और जानते तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो यही था मेरा आज का डिस्कशन। हमने पीबीसी से शुरू किया, पोंगल बर्ड काउंट से उसके बारे में डिटेल्स बताई, और देन हमने थोड़ा सा डिस्कशन पोंगल फेस्टिवल के बारे में किया। रंगाली बिहू, वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल ऑफ असम, इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च, जून, अप्रैल, नवंबर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं पोल में। बाकी आप वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।